पढ़े। शिव पार्वती संवाद। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, गंगा में डुबकी लगाने से क्या सच में धुलते हैं पाप? गंगा स्नान से पापों का नाश होना बतलाया गया है, परंतु नित्य गंगा स्नान करने वाले एक समय शिव जी महाराज पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहा कर हर हर कहते चले जा रहे हैं, परंतु प्राय सभी दुखी और पाप परायण हैं। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव जी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रही? शिव जी ने कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पापनाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे हो? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिव जी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगा कर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर लपटीला कीचड़ भर रहा था। शिवजी ने लीला से ही वृद्ध रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी न निकल पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्यात्मा इन्हें निकाल कर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। शिवजी ने यह और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप है, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं, तो इनके हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गईं और आने जाने वालों को सुना सुनाकर शिवजी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे हैं। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ। कई कानून से डरे कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों उसके लिए रोती है। आगे और कुछ दयालु सच्चरित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणावश हो युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं होम करते हाथ न जल जाएं। बूढ़े को निकालने जाकर इस स्त्री के कथनानुसार हम स्वयं भस्म न हो जाएं। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। शिवजी ने कहा, पार्वती, देखा आया कोई गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर करता हुआ निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोककर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होता है? देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? तेरे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपककर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिवजी ने पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दम के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का मिलता है वास्तविक फल।
विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे। हरे नरा भजनति येति दुस्तरण तरन्ति ते। भावार्थ, मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं है, कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार निर्वस्त्र स्नान वर्जित है। इसका सबसे बड़ा कारण श्री कृष्ण जी के समय से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब गोपियां सरोवर में स्नान कर रही थी तो वो निर्वस्त्र थी। उस समय बाल कृष्ण ने गोपियों के सभी वस्त्र छिपा दे। गोपियों ने अपने वस्त्र वापस लेने की प्रार्थना की। तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें समझाया कि कहीं भी बिना वस्त्र धारण किए स्नान नहीं करना चाहिए। इससे जल के देवता वरुण देव का अपमान होता है। इसलिए आपको निर्वस्त्र स्नान न करने की सलाह दी जाती है। वरुण देव निर्वस्त्र स्नान से रुष्ट हो सकते हैं। यदि आप नहाते समय यह सोचते हैं कि बंद कमरे में कोई आपको नहीं देख रहा है तो ऐसा गलत है। ईश्वर कण कण में मौजूद है, आपको हर स्थान पर देखते हैं। आप यदि निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं तो ये जल के देवता वरुण देव का अपमान करने जैसा होता है। निर्वस्त्र स्नान से आपको पाप लग सकता है और आर्थिक और शारीरिक नुकसान पहुंच सकते हैं। दरिद्रता आती है। यहाँ पढ़ें, सर्व बाधा निवारण अचूक मंत्र क्या है? तंत्र बाधा निवारण उपाय। शरीर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। निर्वस्त्र स्नान करने से आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और आपकी मानसिकता भी नकारात्मक हो सकती है। इसलिए यही सलाह दी जाती है कि भले ही आप नहाते समय कोई एक कपड़ा धारण करें, लेकिन वस्त्र धारण जरूर कीजिए। निर्वस्त्र स्नान से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर निकल सकती है और इसका प्रभाव आपके शरीर के साथ मन और दिमाग में भी होता है। निवस्त्र स्नान से पितरी दोष भी लग सकता है। पद्म पुराण के अनुसार नहाने वाला पानी पूर्वजों के हिस्से जाता है और निर्वस्त्र होकर नहाने से इसे पितरों के समक्ष बिना कपड़ों के नहाना माना जाता है। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म के गरुड़ पुराण के अनुसार जब आप स्नान करते हैं तब आपके पितर यानी मृत पूर्वज आपके आसपास मौजूद होते हैं। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपको पितरी दोष लग सकता है। ऐसे स्नान करने से आपके पितरों को तृप्ति नहीं मिलती है और ये घर में पितरी दोष का कारण बन सकता है और वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं जिनसे उनकी तृप्ति होती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पितर अतृप्त होकर नाराज होते हैं, उस घर से अपनी छत्र छाया हटा लेते हैं जिनसे व्यक्ति का तेज, बल, सुख समृद्धि नष्ट हो जाती है। धन की देवी माता लक्ष्मी होती है नाराज। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यदि कोई निर्वस्त्र स्नान करता है तो माता लक्ष्मी उससे रूठ सकती हैं। इससे आपकी कुंडली में धन हानि के योग बन सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। ये कुछ कारण है क्यों आपको निर्वस्त्र स्नान न करने की सलाह दी जाती है और शास्त्रों में भी इस बात की मनाही है। अगर आपको यह लेख अच्छा वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकॉन दबाना न भूले। कुल देवता मंत्र। कुलदेवी कौन सी है? कुलदेवी की पूजा कब की जाती है? रूठी हुई कुलदेवी को कैसे मनाएं? कुलदेवी माता कौन सी होती है? अपने कुलदेवता की पहचान कैसे करें? कुलदेवी का पता कैसे करें? यदि ऐसा ही सवाल आपका है तो ध्यान से। लोगों ने अब भागदौड़ भरी जिंदगी, बिजनेस, रोजी रोटी, नौकरी के चक्कर में लोग अपनी जड़ों से दूर हो गए, अपने पूर्वजों के जन्म स्थान से दूर हो गए और अपने पूर्वजों के रीति रिवाज छोड़ दिए। कुलदेवी और कुलदेवता की मान्यता, पूजा पाठ, उनका मान सम्मान भी छोड़ दिया।
कुछ वर्षों तक अपनी कुल देवी या कुल देवता की पूजा नहीं करने से कोई खास अंतर नजर नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे जब कुल देवी या देवता का घर परिवार पर से आशीर्वाद बटा, उनका आध्यात्मिक सुरक्षा चक्र हटता है, तो परिवार में आकस्मिक दुर्घटनाएं, नकारात्मक ऊर्जा, बाहरी बाधाओं का बेरोक-टोक प्रवेश शुरू हो जाता है। घर परिवार की उन्नति रुकने लगती है, हर एक काम में बाधा आने लगती है। संस्कारों का क्षय, बच्चों में नैतिक पतन, घर परिवार में कलह, अशांति का वास होने लगता है। ग्रह नक्षत्र का मेल अच्छा होते हुए भी परिवार का कल्याण नहीं होता, कोई मंगल कार्य नहीं होता, लक्ष्मी माता का आशीर्वाद नहीं रहता, व्यापार में धन माया में बरकत नहीं होती, शादी विवाह में अड़चन आम बात है। आपने देखा होगा, शादी विवाह रिश्ता बनवाने में प्रेम प्यार, इनमें एक बात कॉमन है, रिश्ते करवाने में परिवार से अलग तीसरे व्यक्ति की 95% भूमिका होती है, जिसको बिचौलिया भी कह सकते हो, और वो कोई भी हो सकता है, कोई जान पहचान वाला, पारिवारिक सदस्य, रिश्तेदार या अड़ोसी पड़ोसी। कुलदेवी या पितृ देवों का आशीर्वाद जिन पर नहीं होता, उन लोगों को रिश्ता जोड़ने वाला मिलता ही नहीं है। अपने कुलदेवता की पहचान कैसे करें? कुलदेवी का पता कैसे करें? ये बात खोज का विषय है। आपके बड़े बुजुर्ग, आस पड़ोस की बुजुर्ग औरतें जरूर जानती होंगी आपकी कुल देवी कौन है, या फिर आपके गोत्र के कुनबे के लोग, चाचा ताऊ बुआ, उन्हीं से पता कीजिए। थोड़ी कोशिश करनी होगी, इधर उधर फोन घुमाओ, कुल देवी और उसका दिन बार तिथि का पता करो। अगर पता चल जाता है तो 5-7 दिन दीपक करो, उसके बाद महीने में एक दिन होता है कुल देवी का, उस शाम को कुछ मीठा बनाओ और माता का भोग लगाओ। नहीं पता चलता है तो इस हवन पूजा इत्यादि से स्थापित करवा देंगे। कुलदेवी की पूजा कब की जाती है? देवी माता की धोक बटा पूजा महीने में एक बार शुक्ल पक्ष में ही लगाई जाती है। अलग अलग माता का दिन वौर भी अलग होता है, जैसे शेरों वाली माता, शीतला माता, गुड़गांव वाली माता। यदि किसी की कुलदेवी है तो इसकी पूजा शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ही होगी। कोई भी कुलदेवी हो, पूजा सूर्यास्त के बाद ही होती है। कुलदेवी की पूजा किस दिन करनी चाहिए? रूठी हुई कुलदेवी को कैसे मनाएं? रूठी हुई कुलदेवी या देवता की अपार कृपा पाने के लिए उनके स्थान पर जाएं और एक साबुत नींबू के को अपने ऊपर से 21 बार उतार लें। इसके बाद इसके 2 भाग करके अलग अलग दिशा पर फेंक दें। इसके बाद कुलदेवी या देवता से क्षमा मांगकर पूजा पाठ कर लें। घी का दीपक जलाए। कुलदेवी या देवता की पूजा करते समय शुद्ध घी के साथ धूप और कपूर जलाना चाहिए। साबुत चावल चढ़ाए। कुलदेवता को चंदन, अक्षत, सिंदूर आदि जरूर लगाएं। इसके साथ ही हल्दी में लिपटे पीले चावल को भिगोकर अर्पित करना शुभ होता है। पान के साथ चढ़ाएं ये चीजें। पूजा के समय कुलदेवी या देवता को पान में सुपारी, लौंग, इलायची, दक्षिणा, गुलकंद आदि जरूर चढ़ाएं। तस्वीर नहीं है तो करें ये काम। अगर आपके घर में कुलदेवी या देवता की तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो एक सुपारी में अच्छी तरह कलावा लपेट दे। इसे प्रतीकात्मक रूप बांधकर पूजा करें, इससे लाभ मिलेगा। कुल देवता मंत्र। कुल देवता बटा कुलदेवी मंत्र। जिस भी वार बटा दिन आप अपने कुल देवता बटा कुलदेवी की धोक पूजा करते हो, 11 बार इस मंत्र का जाप कीजिए। जो भी मनोकामना है वो माता जी को बता सकते हो, बल्कि बच्चों की तरह आग्रह कर सकते हो, हल से मांग सकते हो। वो हमारी बड़ी बुजुर्ग है, कभी मना नहीं करती।